नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान से सियासत में हलचल मच गई है। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही है। मेरी जगह अब कोई और सीएम होगा, ये बड़ा ऐलान कर दिया है। मनीष सिसोदिया भी अब नहीं बनेंगे सीएम और चुनाव तक कोई दूसरा आम आदमी पार्टी नेता सीएम बनेगा, ये कहा है। तो देखिए, हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जिन मुसीबतों से लगातार निकल रही है, उसके बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को नई ताकत मिलेगी और विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके बिल्कुल विपरीत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना देगा। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और इसी के साथ एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी उस वक्त उनसे इस्तीफे की मांग कर रही थी। उस वक्त घर घर पर आम आदमी पार्टी गई थी और लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए। तब यही जवाब सामने आया था कि मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब जेल से बाहर आते ही के साथ उन्होंने खुद इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। देखिए, जिस तरह से बेल के साथ उनके साथ कंडीशन अप्लाई हुई है, ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना अपने दफ्तर में जा सकते हैं, ना फाइलों पर साइन कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री बने रहना, खाली सिर्फ कुर्सी पर बने रहना का ही एक दायित्व रह गया है। इसके अलावा कोई भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा उनको पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से यही बात कही जा रही है कि उनको कुर्सी तो पहले ही छोड़ देना चाहिए था, इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की खुद की मजबूरी है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक वो बरी नहीं हो जाते, जब तक उनके साथ में जब तक बेल पर हैं, तब तक वो न तो अपने ऑफिस जा पाएंगे, न किसी फाइल पर सिग्नेचर कर पाएंगे। तो सरकार का सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है, चुनावी तैयारियां सारी ठप पड़ी हुई हैं। जैसे ही नया सीएम बैठेगा, उस समय दिल्ली सरकार की फाइलों पर साइन होगी और जो घोषणा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए की थी, उन सबको पूरा करने का, उन सबको इम्प्लीमेंट करने का मौका भी दिल्ली सरकार को मिलेगा। लेकिन उसके पास सिर्फ ये 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर में नए चुनाव के ऐलान हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव के ऐलान हो जाएगा, जनवरी में विधानसभा चुनाव होने दिल्ली में, लिहाजा आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद फिर सरकार है नहीं है, एक ही बात रह जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है, फटाफट अपनी जगह पर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना करके और अपनी सारी घोषणाओं पर अमल करवा लेना। 2 से 3 महीने का वक्त मिला है और पूरी पार्टी को चुनाव में झोंक देना। तो ये, इसको आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है। और साथ ही साथ उन्होंने आज एक और बड़ी घोषणा की है कि न मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, रहूंगा, और न मनीष सिसोदिया रहेंगे, हम दोनों जनता के बीच पे जाएंगे। यानी उन्होंने अपने साथ में मनीष सिसोदिया का भी नाम ले लिया कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। तो अब कुर्सी का दावेदार कौन होगा, अब इसको लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सारी संभावनाएं ले दे करके अरविंद केजरीवाल की पत्नी के नाम पर आ रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगले 2 दिन के बाद में आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसपे नए नेता ठीक का है चुनाव संजय होगा। जी, आएंगे आपके पास और क्या जिस सोच रहे हैं, तरीके क्या से नहीं सोच रहे, वो जो भी कह रहे हैं, जितना आपको पता है उतना मुझे मालूम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो प्रतिक्रियाएं भी तमाम तरह के अब सामने आने लगी हैं। संजय जी, कंटिन्यू कीजिए।
बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि 2 दिन के बाद में आम आदमी पार्टी के अपने विधायक दलों की बैठक बुलाने जा रही है, जिस पे नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। सबकी निगाहें लगी हुई हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी की ओर, लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात करें और भरोसे की बात करें, अगर मंत्रियों में किसी को बनाना होगा तो फिर आतिश ही पहले ठीक है, नंबर पर अरविंद केजरीवाल संजय की जी आएंगे पसंद हो आपके पास। सकती है। अलका लांबा कुछ कह रही है, उन्हें सुन लेते हैं पहले। आपस में बात चल रही होगी, जो भी होगा दिल्ली देश के सामने, हमारे आपके सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख रही हैं, चूंकि दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता आम आदमी पार्टी ने छीनी थी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। अभी जो चीजें हमारे सामने हैं, हम सिर्फ उसे देख रहे हैं। कांग्रेस और पार्टी जो होगा भविष्य में भी सामने आएगा, कांग्रेस सामने पार्टी आएगा। की मैम जो एक्साइज पॉलिसी लेकर मुद्दा लेकर के आई थी, जिसके तहत गिरफ्तारी हुई थी इसलिए सोनिया मैं की फिर भी कह और रही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ हो रहा है, और जो हो रहा है वो आपके सामने है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दिल्ली भी देख रही है। जो भी होगा, केजरीवाल साहब के इस्तीफे का आप वेलकम करती हैं? मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं रिएक्ट ही नहीं कर रही उसमें, क्योंकि अभी आज हमारा महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। पूरे देश की महिलाएं 40वां साल पूरे होने पर आज जश्न मना रही है। मैं उसको नहीं कोर्ट जाना। ने उनको जमानत दी, कोर्ट से इंसाफ मिला, लेकिन अब जनता से इंसाफ मिलेगा तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जनता सबसे बड़ी है, सबको इसी को जनता में जाना है, जाएंगे, और जनता जो फैसला करेगी सामने आएगा सबके। क्या लगता है कि केजरीवाल एक इमोशनल कनेक्ट करने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ एक मास्टर स्ट्रोक है, आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक समझते हैं? मुझे अरविंद जी से मुलाकात किए हुए बहुत समय हो गया है, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। वो जो भी कह रहे हैं, जितना आपको पता है उतना मुझे मालूम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और चलिए, लगातार हमारी सहयोगी शुभराना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, देखिए, जिस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है, उसके बाद से सियासत में भूचाल आ गया है। ऐसे में क्या कुछ मायने इस बयान के निकाले जाएं? 2 दिन का उन्होंने वक्त दिया है, और सुनीता केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की कमान देना, ये लगातार जब से वो जेल में गए हैं तब से वो जमीन पर भी नजर आई थी, जनता के बीच में भी नजर आई थी, और उसी वक्त से कयास भी लगाए जा रहे थे। विश्वसनीय रूप से तो उनकी पत्नी से विश्वसनीय कौन हो सकता है? वो हमेशा साथ में रही है, खुद भी अधिकारी रही है। लेकिन मैं अभी जोड़ूंगा, क्योंकि आपके इस ब्रेक से पहले राकेश सिंह जी जो अपने मैनेजिंग एडिटर हैं, उनकी बात हुई है किसी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता से, और स्पष्ट ही हो गया। इसलिए अपने चैनल को तो बाकायदा हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे मैनेजिंग एडिटर को पार्टी के सूत्रों ने कह दिया है कि सुनीता जी नहीं होंगी। इसका मतलब है कि आतिशी, जैसा भी संजय कह रहे थे, या कोई और जो भी उनकी पसंद के लोग होंगे, जो अपना उन्होंने मंत्रणा गुप्त किया। अरविंद केजरीवाल तो सरप्राइज जैसे आज दिया अचानक उन्होंने, उसी तरह से ये ठीक है। कि मैं अभी भी फिर ये कहूंगा, एक बात ध्यान दीजिए कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने वोटर्स के बीच में ये साइन करवाया था कि आप हमें वोट देंगे। जो बहुत पहले महिलाएं हैं, गांव में काम करने वाली महिलाएं हैं, मैंने खुद उन लोगों से बात की थी। उनका कहना, उनको प्रॉमिस किया था कि 1000 रुपया आपको मिलेगा, वो उनसे तुम वोट दोगे तो पहले से फॉर्म भरवा लिए गए। जबकि वैसे देखा जाए, मुझे मालूम नहीं चुनाव आयोग ने नहीं दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में वो फिर से ऐसी कोशिश होगी कि देखिए मुझे वोट मिलेगा, आप दस्तखत करके दे दीजिए, और मैं जब जीत के आऊंगा या हमारी पार्टी जीत के आएगी तो आपको 1000 रुपया महीना मिलेगा। ये जो चमत्कार उन्होंने करने की कोशिश लोकसभा चुनाव में की थी, बहुत सफलता नहीं मिली। लेकिन आप देखिए, कई इलाकों में उनको 4-4 लाख वोट मिले हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी पूरी तरह कमजोर नहीं है। अभी अलका नामा उभर करके आ रही है कांग्रेस से। जैसे पहले मैं कह रहा था, कोई नेता दिल्ली में उभर के नहीं आया कांग्रेस का, अलका लामा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह उनकी स्थिति मजबूत थी, ऐसी अलका लामा ये नहीं कह सकती, क्योंकि दिल्ली के लोकसभा चुनाव के समय में भी नहीं चली, और राहुल गांधी ने उनके साथ समझौता किया दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली बने लोकसभा चुनाव में। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता के रूप में किसको सामने रखेंगे और बीजेपी किसको सामने रखेगी? इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत रणनीति के तहत, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड उनके पास दिल्ली तो अब किसी को सौंपने की बात 2-3 साल से चल रही थी। वो केस नहीं हुआ, तब भी लोग कहते थे कि वो दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री बन जाए। हरियाणा उनका गृह राज्य है, और इसलिए जो यशवंत राणा जी ने परसों प्रोग्राम किया था, तब से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। और ये सचमुच में हो सकता है कोई गठबंधन की सरकार में केजरीवाल उभर करके आए, और केजरीवाल हरियाणा में पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर अपनी चाबुक, अपनी पुलिस, अपना साधन संसाधन सब लगा सकते हैं। और तब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, जैसे कहते हैं ना, पहले कब्जा कुरुक्षेत्र पर करिए, उसके बाद महाभारत जीतेंगे। तो ये पंजाब जीत चुके हैं वो, और हरियाणा पर उनकी निगाह है। तो बहुत एक रणनीति के तहत, उसमें कोई भगत सिंह का नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन जोक है, भगत सिंह तो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे थे, राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं कर रहे थे।
देश का वो एक अलग बलिदान था। वो भगत सिंह बनकर के कोई फांसी पर नहीं चढ़ने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल भगत सिंह का नाम चूंकि लोगों के मन में लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी थे और इसलिए उनका नाम लेने से अरविंद केजरीवाल भगत सिंह का रूप दिखाई देंगे, जो टीवी चैनल में भी एक बार कोशिश हुई थी। तो मुझे लगता है कि वो अपना करते रहे, लेकिन अभी उनका लक्ष्य है हरियाणा और दिल्ली पर कब्जा करना, ताकि ये राज्य आसान भी है जहां गठबंधन के जरिए वो फिर से मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी को सत्ता में रख सकते हैं। ये पूरा बेल्ट आप देखिए, पंजाब से लेके यहाँ, फिर उसके बाद यूपी में हिस्सेदारी मांगेंगे, महाराष्ट्र में हिस्सेदारी मांगेंगे। यदि हरियाणा में थोड़ा सा भी उनके लिए अनुकूल होता है तो वो महाराष्ट्र में भी, जो चुनाव की जब घोषणा होगी तो महाराष्ट्र में भी अपनी हिस्सेदारी मांग सकते हैं, झारखंड में मांग सकते हैं। वो राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं और राहुल गांधी ने भी उनको बहुत ज्यादा, जैसे कह सकते हैं, उनकी पार्टी के लोग इसी बात से दुखी है कि राहुल गांधी शरद पवार के सामने या ममता बनर्जी के सामने झुके। समझ में आता है कि केजरीवाल जी के कंधों पर जिन्होंने पूरी कांग्रेस को बर्बाद किया, दिल्ली में नहीं देश भर में। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अरविंद पोहान सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।